श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की चरण कमल में कोटि से नमन। अपने ही निवास में अवस्थित ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरण कमल में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित संत महात्माओं, पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, सबों को मेरा प्रणाम है। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना गुरु ग्रंथ से पाठ में सुना वेद वाणी को। वेद भगवान क्या कहते हैं? ओम युंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। वेद भगवान मनुष्य को कहते हैं, जानवर को नहीं, क्योंकि जानवर कर नहीं सकता है। कहिए उनको जो आपकी बात को माने और करे। जिनसे हो सकेगा उन्हीं को कहना चाहिए। इसलिए वेद भगवान मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य कर सकते हैं, उनसे हो सकता है। इसलिए मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्यों, इस संसार के जो निर्माता हैं, संसार को जो उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवता, हवा सूर्य चंद्र तारे पानी पृथ्वी को जिसने बनाया है, जिसका कभी रूपांतर नहीं होता है, जो सदा एक रस रहते हैं, जो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में रहते हुए वो कहाँ तक है, उनका फैलाव उसका कोई था पता नहीं, किसी ने नहीं पाया। लेकिन था पता तो किसी ने नहीं पाया। कबीर साहब ने कहा है अथाह था सब इनमें। वो तो अथाह है, लेकिन सबके अंदर में उठाए जा सकते हैं। जो सबके अंदर में परमात्मा है, उनको साधन भजन के द्वारा गुरु युक्ति से उनको पा सकते हैं। ऐसे वो परमात्मा हैं जिनके संबंध में अभी सुना केनोपनिषद में, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसे मन किया जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। ऐसे प्रभु हैं, यानी मन को भी मनन करने की क्षमता शक्ति जिसे होती है, वही परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है। और ऐसे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है।
बिनु सत्संग विवेक न होए। जब तक हम सत्संग में भाग नहीं लेंगे, संत महात्माओं की वाणी को नहीं सुनेंगे, तब तक उनके संबंध में ज्ञान नहीं होगा। और सत्संग के माध्यम से ही हम कैसे को गुरु करेंगे, जो गुरु हमको सही सही रास्ता बतावेंगे उस परमात्मा का, इस सत्संग से द्वारा ही हमको मालूम होगा। वो गुरु कैसे होंगे उसके संबंध में हमारे गुरुदेव ने लिखा कि जो मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित सच्चे जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत अस्थिर करते। मैं ही ये गुंधर जोई, सोई गुरु सचित मुक्ति मार्ग जानते। यह रास्ता कहाँ बताया जाएगा बिना सत्संग का? चोर बदमाश के बीच में यह रास्ता बताया जाएगा? विश्यालय में जो आवाज के यहाँ शराबी के पास कहा नहीं, यह सत्संग में ही भाग लीजिएगा, संत महात्माओं की सभा में ही आप जाइएगा, तो यह गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे को गुरु धारण करेंगे, उसका रास्ता बताते हैं। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम सच्चे गुरु के शरण में जा सकेंगे। बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। चाहे बिरंची ब्रह्मा शंकर का पद क्यों न धारण कर ले, उल्टा पुल्टा काम क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु का इस संसार सागर से आज तक कोई तर नहीं सका है। इसलिए कहा सत्संग की आवश्यकता है। मानस ध्यान, दृष्टि साधन, अग्नि की ज्योतियों का योग कर, अने गुरु हमें युक्ति बतावेंगे। मानस जप, पहले तो वाचिक जप, तब मानस जप, तब दृष्टि साधन की क्रिया। चूंकि एकाएक आप दृष्टि की धार को नहीं जोड़ सकते हैं। अब दृष्टि की धार को जोड़ने के लिए ऊपर 500 जप को सिद्ध करना होगा। उससे पहले वाचिक जप को सिद्ध करना होगा। वाचिक जप जो बनेगा वो बनेगा कैसे? जब तक आपके अंदर में विरक्ति नहीं आएगी, संसार के विषयों से को आप त्यागेंगे नहीं, तो विषयों में मन फंसा रहेगा, तो आपसे जप होगा कैसे? इसलिए विषयों से पहले विरक्त होना पड़ेगा, उससे वैराग लेना पड़ेगा। यह विषय जो है संसार में दुख देने वाला है, जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला यह विषय है ना। इसमें आज तक किसी को सुख शांति नहीं मिला है। इसलिए सबसे पहले यह ज्ञान होगा सत्संग से। संत महात्मा लोग बतावेंगे कि तुम किस गफलत में पड़े हुए हो, तुम कहाँ सुख को खोज रहे हो, इस विषय में सुख नहीं मिलेगा, है ना। तुम 84 में भटकते रह जाओगे, दुख भोगते रह जाओगे, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इसको तुम छोड़ो। ये संसार झूठा है, झूठी काया, झूठी माया, झूठे जग संसारी। अंत समय कोई काम नहीं आवे, जब तक जय है झूठी काया, झूठे हो झूठे पचरंगी महल बनाए का। सब झूठा है, झूठे के फेर में मत रहो। सत्य स्वरूप परमात्मा जो सत्य हैं उनकी तरफ चलो, जहाँ तुमको अक्षय शांति मिलेगी, शाश्वत शांति मिलेगी, शाश्वत सुख मिलेगा। तुम ऐसे परमात्मा की ओर चलो। जब ऐसा ज्ञान होगा, आपके अंदर में विरक्ति आएगी, तब आपको वाचिक जप जपने में मन लगेगा। वाचिक जब सिद्ध होगा तब मानस जब मने मन आप जपिएगा, उससे मन विशेष सिमटता है। और वह जब सिद्ध होगा तब दृष्टि की धार को जोड़ने में आसानी होगी। और दृष्टि की धार जब जुड़ जाएगी तो आपके अंदर में प्रकाश होगा। अब प्रकाश होगा तो शब्द भी होगा। शब्द में भी गुरु सार शब्द को पकड़ने के लिए कहते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, उस सार शब्द को पकड़ करके बीजाक्षरं परं बिंदु नादं तस्योप्रिय स्थितम 100 शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दं परमं पदम।
निःशब्दता की स्थिति आ जाएगी, परम पद परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग की बहुत आवश्यकता है। बिना सत्संग का आज तक कोई भवसागर पार नहीं हुआ है। न सच्चा कल्याण, न सच्ची शांति, शाश्वत शांति आपको मिलेगी, है ना। इसलिए हम लोग सत्संग करें। मैं विशेष नहीं बोलूँगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय। श्री सद्गुरु